workshop of vital signs, and now we will move towards the next vital sign, that is temperature. Okay, so what is temperature? It is the heat maintained by our body, or we can say that it is the balance between thermogenesis, that is the process of heat production, and thermolysis, that is the process of heat loss. So in simple way we can say that temperature is the balance between heat maintained and heat loss. So the normal body temperature is equals to 98.6 degree Fahrenheit, or it can be say as 37 degree Celsius. Before Celsius was termed as centigrade, but now it has been replaced by Celsius. So from where this heat is regulated? So there is a small part inside our brain that is known as hypothalamus, which is the regulatory organ for that heat production and heat loss. The anterior part of that hypothalamus is responsible for heat loss, and the posterior part of the hypothalamus is responsible for heat formation. Now there are some factors which affect our body temperature. So these factors are as, first one is age, the second one is exercise, third one is hormonal level, and the fourth one is environmental condition. तो अगर हम एज की बात करें, कैसे एज हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको अफेक्ट करती है, आप लोगों ने देखा होगा जो न्यूबॉर्न होते हैं, ठीक है, या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं, उनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो बहुत इमेच्योर होता है. जब वो लोग एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पहुंचते हैं तब उनका जो हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होता है. आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ज्यादातर बहुत सारे कपड़े पहना के रखते हैं ना, उनका सर भी कैप से कवर अप करके रखते हैं. क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनका 30% ऑफ जो बॉडी टेम्परेचर है वो सर से, हेड से उनका लॉस्ट होता है. इसीलिए हमेशा देखना जो भी छोटा बच्चा होगा उसको कैप पहना के हमेशा रखते हैं उसके घर वाले, है ना. एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो जब हम बहुत ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से रेज हो जाता है ना, और स्वेटिंग के फॉर्म में हमको वो एक्सपीरियंस होता है. नेक्स्ट हार्मोनल लेवल. हार्मोनल लेवल में आप लोग जैसे मेंस्ट्रुएशन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो ऑल्टर्ड होते हैं, है ना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. उनकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है. तो ऐसे हार्मोनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल कंडीशन. तो अभी आप लोग बाहर थे सारे के सारे, ठीक है, आप लोग बाहर से अंदर आए होंगे, आपको थोड़ा सा वार्म फील हुआ होगा, है ना. ये क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन. जैसे ही हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है. अभी जब यहाँ से बाहर जाओगे देन आप लोग फील करोगे थोड़ा सा ठंड बाहर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू असेस टेम्परेचर. तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं फॉर असेसिंग द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर. ठीक है, सबको पता होगा थर्मोमीटर के बारे में, है ना. अभी तो बहुत ज्यादा यूज हुआ था कोविड वाले टाइम पे, सबके घरों में भी रहता है. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोमीटर जो हमारे टेम्परेचर असेसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. उसमें से फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, द सेकंड वन इज डिजिटल थर्मोमीटर, थर्ड वन इज रेक्टल थर्मोमीटर, द फोर्थ वन लोशन थर्मोमीटर, एंड द फिफ्थ वन डिस्पोजेबल थर्मोमीटर. फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं. अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी. आपने देखा होगा उसमें एक जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इट इज नोन एज स्टैम्प. बीच में एक मर्क्यूरी की लाइन होती है, ठीक है. मर्क्यूरी क्या होता है, हमारा जहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डिजिटल थर्मोमीटर जो हम मेनली हमारे अभी घर में भी यूज करते हैं, ठीक है. थर्ड वन लोशन थर्मोमीटर. लोशन थर्मोमीटर यूज किया जाता है टू असेस द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड और द फ्लूइड्स. जो भी हमारे पास लिक्विड है, सपोज आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, बेड रिडन है, बेड पे ही है, उसको हमने क्या प्रोवाइड करना होता है, बेड पे ही बात प्रोवाइड करना होता है. तो
उसका टेम्परेचर जो हमने वाटर प्रोवाइड करना है, जिससे हम बेड बाथ देंगे पेशेंट को, उसका टेम्परेचर भी हम असेस करेंगे थ्रू दिस लोशन थर्मोमीटर। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर जो होता है ये वन टाइम यूज के लिए होता है, ठीक है। एक स्ट्रिप सा आता है, उसमें कुछ डॉट्स होते हैं, वो हमने पेशेंट के फोरहेड के सामने अटैच करना होता है। वहां से हमें डायरेक्टली क्या होगा, कुछ सेंसर के थ्रू हमें जो टेम्परेचर है वो उसमें विजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉमन साइट्स फॉर टेम्परेचर असेसमेंट। अलग अलग साइट्स होती है टेम्परेचर असेस करने के लिए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल सेटिंग में भी या फिर घर पे भी कई बार हम ओरली देते हैं, कई बार हम एक्सिला से चेक करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट वन इज ओरल और माउथ। ओरल और माउथ वाला जो हमारा साइट है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट साइट। पेशेंट को जब भी हम ओरल और माउथ के थ्रू टेम्परेचर असेसमेंट करते हैं तो प्राइवेसी का जरूरत नहीं होता है। हम कहीं पे भी पेशेंट को बैठा के, चाहे पेशेंट अगर लेटा हुआ है, वी कैन असेस द टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, for this oral assessment of temperature we have to place the thermometer for 2 to 3 minutes। 2 से 3 मिनट्स के लिए हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, तब जाके हमें एक जो एक्यूरेट रीडिंग है हमें वो मिलती है। और इसमें अगर हम बात करें कि हम थर्मोमीटर कहाँ पे रखते हैं, तो वी प्लेस थर्मोमीटर अंडर अवर टंग, जो हमारा सबलिंगुअल एरिया होता है, टंग के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम सबलिंगुअल भी बोलते हैं। वहां पे हम क्या करेंगे, अपना थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे। एक और चीज, जब भी सपोज करो कोई पेशेंट है वो अपना टेम्परेचर चेक करवाने आ रहा है, ठीक है, उसने अभी कोल्ड ड्रिंक लिया है या फिर स्मोक किया है, तो हम पेशेंट को पहले पूछेंगे कि आपने अभी कोई कोल्ड ड्रिंक लिया या आपने स्मोक किया है या कोई भी लिक्विड आपने लिया है। अगर पेशेंट बोलता है हाँ मैंने इनमें से कुछ किया है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पेशेंट सपोज करो वो अभी कोल्ड ड्रिंक पी किया है, तो उसका माउथ का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। उसी टाइम हम अगर टेम्परेचर असेसमेंट कर लेंगे तो हमें फॉल्स रीडिंग मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि जस्ट वेट फॉर 15 to 20 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सिला। एक्सिला इज द मोस्ट कॉमन मेथड विच वी यूज फॉर द टेम्परेचर असेसमेंट। और इसमें जो हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं इन मिड एक्सिला, ठीक है। आपने देखा होगा एक्सिला के पास हम लोग क्या कर देते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, अभी मैं दिखा दूंगी प्रोसीजर के टाइम पे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम अपने थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं और फिर हम फॉर 3 to 5 मिनट्स के लिए उसको वहीं पे प्लेस करके रखते हैं। उसके बाद हम उसमें टेम्परेचर असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर पेशेंट को स्वेटिंग हुआ है, सपोज करो पेशेंट बाहर से आया है, ठीक है, पेशेंट को स्वेटिंग हुआ है एक्सिला में, तो हम डायरेक्टली कभी भी अपना थर्मोमीटर को एक्सिला में प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर फॉल्स रीडिंग देगा, है ना। हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लीन द एक्सिला ऑफ द पेशेंट। हमें क्लीन करना है पेशेंट के एक्सिला एंड देन वी हैव टू असेस द टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट, रेक्टम। इट इज द मोस्ट रिलायबल साइट टू असेस द टेम्परेचर। और ये जो साइट है मेनली हम बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके ओरल हम साइट उनको नहीं बोल सकते ना कि आप यहाँ पे सबलिंगुअल डाल दो, उसको काफी टाइम के लिए प्लेस करो, तो हम उनमें क्या करते हैं, रेक्टम वाला जो साइट है, रेक्टम वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम पेशेंट को रेक्टम थर्मोमीटर प्लेस करेंगे, पेशेंट को बोलना है कि आप एक्सहेल करो, ठीक है, ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए और उस टाइम पे जो पेशेंट का रेक्टम है वो थोड़ा सा क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। तो हमारा जो थर्मोमीटर है वो इजीली पेशेंट के रेक्टम में प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टेम्पोरल मेथड। इन दिस मेथड टेम्परेचर इज असेस्ड बाय एयर। हमारे पास आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये टेम्पोरल मेथड के लिए यूज होता है थर्मोमीटर। इसमें एक एयर प्रॉब होता है पीछे से, ठीक है। एयर प्रॉब को हम क्या करते हैं, पेशेंट के एयर में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे एयर में कुछ बैक्टीरियाज और कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, ठीक है, जो हमारा क्या है, हीट रेगुलेट करता है वो सेक्टर। तो जब हमारा ये सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसमें हमें रीडिंग मिल जाती है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टेम्पोरल मेथड है, इसमें हमें जो हमारा थर्मोमीटर है फॉर ओनली 2 to 3 सेकेंड के लिए प्लेस करना होता है, ठीक है। फास्टेस्ट मेथड होता है हमारा टेम्पोरल और टिम्पैनिक मेथड।
तो जैसे आप लोगों ने पल्स का देखा, एब्नॉर्मल पल्स, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, है ना। फिर सेम आप लोगों ने रेस्पिरेशन का देखा, टैकीपनिया, ब्रेडिपनिया। तो ऐसे ही हमारा टेम्परेचर का भी होता है। तो जो हमारा एब्नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इट इज नोन एज फीवर, ठीक है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर आपने देखा होगा ना राइज कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फीवर हो गया पेशेंट को, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया, ठीक है। दोनों सेम टर्म है, चाहे फीवर बोलो चाहे पायरेक्सिया बोलो। नेक्स्ट, if the temperature increases above normal, it is called as hypothermia or hyperpyrexia। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपरथर्मिया। क्योंकि थर्मिया जो टर्म है वो हीट के लिए यूज होता है, ठीक है, या टेम्परेचर के लिए यूज होता है। और हाइपर मीन्स अबव। तो जब हमारा टेम्परेचर बहुत अबव जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया और हाइपरपायरेक्सिया। और जब हमारा टेम्परेचर बिलो जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे हाइपोथर्मिया। हाइपो मीन्स बिलो, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल। जब कभी भी हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रे प्रिपेयर करते हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स उस ट्रे में अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो हम सपोज करो किसी पेशेंट के पास जा रहे हैं, हमें उसका TPR लेना है, टेम्परेचर भी लेना है, पल्स भी लेना है, रेस्पिरेशन भी लेना है ना, तो हम थर्मोमीटर भूल गए, फिर वापस जाके हम थर्मोमीटर लेके आ रहे हैं, फिर पेशेंट में प्लेस कर रहे हैं, फिर हमें याद आ रहा है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर लाना भूल गए, फिर वापस जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक ट्रे प्रिपेयर करके रखते हैं जिसमें हम सारे आर्टिकल्स को प्लेस करेंगे। तो वो आर्टिकल कौन कौन से है, द फर्स्ट वन इज थर्मोमीटर इन अ जार कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। हमेशा हम जो थर्मोमीटर है हमारा वो एक जार में रहेगा जिसमें हमारा ऑलरेडी एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन हमारा डेटॉल भी हो सकता है, सैवलॉन सॉल्यूशन भी हो सकता है, स्प्रिट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड अनदर जार कंटेनिंग सॉल्यूशन, एक और जार हम लेंगे जिसमें सेम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, और एक और जार में हमारे पास कोल्ड वाटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीन कॉटन स्वैब और गॉज इन अ कंटेनर। हम क्या लेंगे, हमारे पास जो गॉज पीसेस होते हैं या कॉटन स्वैब, ठीक है, कॉटन स्वैब को लेंगे कंटेनर में। और लास्ट में चाहिए किडनी ट्रे, जो वो डायग्राम है वो किडनी ट्रे का है सबसे इधर, है ना। किडनी ट्रे को हम क्यों रखते हैं, ताकि जो भी हमारा डिस्कार्ड हो रहा है, जो भी वेस्ट हो रहा है उसको हम उसमें डिस्कार्ड कर सके, ठीक है। हम हॉस्पिटल में कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकते हैं, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी हमारा वेस्ट है वी विल पुट इट इनसाइड द किडनी ट्रे। तो ये हमारा ट्रे हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, इन विच वी हैव 3 jars or 3 container with disinfectant solution on 2 jars and a plain water or cold water in 1 jar, ठीक है। हमारे पास cotton swab है, we have kidney tray and a thermometer, ठीक है। अब हमेशा कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू वॉश अवर हैंड, ठीक है। हैंड वॉश करके आना टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ऐसे नहीं कि हमारे हाथ क्या है, कंटैमिनेटेड है ना, अभी मैं वहां से आई, मैंने हर जगह टच किया, मैं ऐसे ही पेशेंट के पास जाऊंगी तो क्या होगा, पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू वॉश अवर हैंड, ठीक है। देन हमें पेशेंट को हमने सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है कि हम आपका टेम्परेचर असेसमेंट करने जा रहे हैं, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास ये दिख रहा है सबको, ठीक है, ये थर्मोमीटर प्लेस है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वाले जार के अंदर। एक चीज मैंने पहले बताया था, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है। और जो ये पूरा पोर्शन है जिसमें हमारा मर्क्यूरी है और पूरा का पूरा रीडिंग है, दिस इज नोन एज स्टेम, ठीक है। जब हम डिप करते हैं इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, तो ये किधर की तरफ से डिप रहेगा, हमारे बल्ब की तरफ से, ठीक है। तो ये बल्ब वाला पोर्शन नीचे को डिप है, इसको ये देखो ऐसे डिप है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस थर्मोमीटर को सॉल्यूशन में से निकालना है, ठीक है। उसके बाद निकालने के बाद हमें इसे कोल्ड वाटर में ऐसे करके डिप करना है, क्योंकि अगर मैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वाला पेशेंट के मुंह में डायरेक्टली डाल दूंगी तो पेशेंट को भी इरिटेट होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको प्लेन वाटर से थोड़ा सा इसमें डिप करना है,
देन हमें थर्मोमीटर का क्लीनिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, हमें एक कॉटन स्वैब या गॉज पीस को लेना है, ठीक है। अब देखो जब मैंने डिप किया था तो ये ऊपर वाला जो एरिया था ये एक्सपोज था एनवायरनमेंट से, है ना, और नीचे वाला जो था वो तो डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो मीन्स ये वाला एरिया अभी क्लीन है, लेस कंटामिनेटेड है, और ये वाला जो एरिया है वो अभी हमारा मोर कंटामिनेटेड है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर चलता है हमारा फ्रॉम लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया, ठीक है। लेस कंटामिनेटेड कौन सा है, बल्ब वाला, मोर कंटामिनेट कौन सा है, जो एक्सपोज था स्टेम वाला। तो हम क्लीनिंग कैसे करेंगे, फ्रॉम बल्ब टू स्टेम इन अ रोटेटरी मोशन, इस तरीके से, ठीक है। एक बार किया, दोबारा नहीं करना है क्योंकि ये तो कंटामिनेटेड वाले जोन में भी लगा है ना, फिर से करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं किडनी ट्रे में, ठीक है। उसके बाद हम अगर एक और बार करना चाहो तो यू कैन डू इट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल चेक करना है। वो कैसे करेंगे, हम हमेशा थर्मोमीटर को ऐसे प्लेस करते हैं और लाइट वाले एरिया में, ठीक है। अब देखो इस तरीके से रोटेट मोशन में हमें मर्क्यूरी का लेवल चेक करना है, ब्लैक कलर का यहाँ पे, ठीक है। अगर ये जो ब्लैक लाइनिंग है, मर्क्यूरी का लेवल ऊपर आ रखा है हमारा, ठीक है, ये 0 पे होना चाहिए। अगर ये ऊपर आ रखा है तो हमने क्या करना है, इसको शेक करके डाउन कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। जब हम शेक करके इसको डाउन करेंगे तो मेक श्योर कि आसपास कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्क्यूरी स्पिलेज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने डाउन कर दिया, चेक किया, अभी हमारा नीचे है, इधर पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे, अगर हम ओरल वे से ले रहे हैं, ओरल रूट से ले रहे हैं, तो हम पेशेंट को बोलेंगे आप अपना माउथ को ओपन करें, ठीक है। पेशेंट अपना माउथ ओपन करेगा, हम ज्यादा अंडर द टंग एक्सिला में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सिला में वर्टिकल डायरेक्शन में थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना हाथ इस तरीके से ऐसे करके रखिए, ठीक है, ताकि जो हमारा थर्मोमीटर है वो डिस्प्लेस ना हो जाए अपनी पोजीशन से। हमने निकाला, अब हमें क्या करना है, हम वेट करेंगे करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट वेट करेंगे। अगर ओरली रूट से भी डाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, है ना, पेशेंट के माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इसका क्लीनिंग करना है। तो सेम क्लीनिंग कैसे करेंगे, फ्रॉम लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया। बट अब हमारा जो लेस कंटामिनेटेड एरिया है वो कौन सा है, स्टेम वाला पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन तो पेशेंट के एक्सिला में भी गया है, बल्ब वाला पेशेंट के माउथ में भी गया है, तो ये क्या होगा, हमारा मोर कंटामिनेटेड एरिया होगा, ठीक है। तो हमेशा फ्रॉम लेस टू मोर, तो अभी लेस है ये वाला स्टेम, मोर है बल्ब, तो सेम प्रोसेस हमें करना है, फ्रॉम स्टेम to bulb in a rotatory motion. We have to clean the thermometer and discard the waste in kidney tray, ठीक है। देन हमें क्या करना है, मर्करी का लेवल चेक करना है कि मर्करी कितना राइज हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज जहाँ पे लाइट ज्यादा है वहां पे हमें ये चीज चेक करना है। तो देखो अभी थोड़ा सा मर्करी ऊपर गया है, ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, हमने इसमें क्या करना है, टेम्परेचर चेक करना है और उसका रिकॉर्ड बना के पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ आपका टेम्परेचर इतना है। अगर हम घर पे कर रहे हैं तो हाँ बता देंगे आपका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, अब हमने ये यूज किया हुआ थर्मोमीटर है ना, तो इसको हम जो हमारे पास एक दूसरा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का जार था या कंटेनर था, अब हम उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसलिए हमें 2 जार चाहिए था, एक जो हमने पहले से डाल के रखा था वो वाले में, और द सेकेंड वन जो हम बनाया था सिर्फ, ठीक है, उसमें डाल देना। फिर सेम चीज, हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स वापस से जहां पे थे वहां पे अरेंज करेंगे, ठीक है। नाउ केयर ऑफ थर्मोमीटर टू कंफर्टेबल पोजीशन। फर्स्ट, डिसइंफेक्शन। वी ऑलवेज हैव टू डिसइंफेक्ट द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। अभी जब पहले हमने यूज से पहले भी क्या किया था, थर्मोमीटर को एक डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन के अंदर प्लेस किया था, ठीक है। और यूज करने के बाद भी हमने क्या किया, एक दूसरे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के अंदर थर्मोमीटर को प्लेस कर दिया, ठीक है। वो डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन हमारा डेटॉल भी हो सकता है, स्पिरिट भी हो सकता है और हमारा सेवलॉन भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर, मैंने बताया बिफोर प्रोसीजर हमें कैसे क्लीन करना है फ्रॉम लेस टू मोर कंटैमिनेटेड साइड। तो लेस कंटैमिनेटेड साइड कौन सी थी हमारी, बल्ब टू स्टेम, और आफ्टर द प्रोसीजर हमें कैसे क्लीन करना है फ्रॉम स्टेम टू बल्ब।